सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे। आज हम मैकेनिक्स का एक बहुत ही फेमस टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे इसमें कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है और इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम में यह बताया गया है कि अगर किसी सिस्टम पर अथवा किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के बाद उसमें कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, तो जो वर्क डन होगा वह इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम होगा। इसको जरा समझें। स्टेटमेंट की बात करें तो ये आपका स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट यहाँ लिखा गया है, द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डेड सिस्टम। जो इसको समझते हैं, मान लेते हैं अगर कोई बॉडी है कि अगर इस पर हम वर्क फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाएंगे तो इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लेते हैं अगर इनिशियली इस बॉडी की जो पोजीशन है वह ए है और इसकी वेलोसिटी क्या है, वीए है। इस समय अगर इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो इसकी वेलोसिटी या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। मान लेते हैं अगर फोर्स लगाएंगे इस पर तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और सेकेंड स्टेज में इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं अब इसकी वेलोसिटी वीबी हो गई है। तो आपने देखा कि इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस स्टेट ए में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर होगा, यहाँ पर इस स्टेट में वेलोसिटी को वी ए लिखे हैं, और सेकेंड स्टेट में इसकी जो वेलोसिटी होगी हाफ एम वी बी स्क्वायर होगा। इसकी वेलोसिटी हाफ एम बी ए स्क्वायर से हाफ एम बी स्क्वायर क्यों हुई है? क्योंकि इस पर हमने कार्य किया, फोर्स लगाया है और फोर्स लगाने से वर्क डन हुआ है। तो देख रहे हैं कि वर्क डन के चलते जो हमारे सिस्टम्स हैं उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, सिस्टम है अथवा कोई बॉडी है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और वो इंक्रीज करके सेकेंड स्टेट में आ रही है। कुल मिला के हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। दूसरी बात ये भी हो सकती है, आप इसको ध्यान दें। मान लेते हैं अगर बॉडी पहले से मोशन में है और अगर बॉडी यहाँ से आ रही है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने का मतलब अगर बॉडी मोशन में है तो फोर्स लगाएंगे तो बॉडी रुकेगी और धीरे धीरे इस स्टेट में इसकी वेलोसिटी वीए है और फिर धीरे धीरे वेलोसिटी इसकी कम होगी। मान लेते हैं कि रुक भी जाए, किसी स्टेट में आए यहाँ और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, बॉडी की वीबी हो जाए और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाए, चाहे वीबी पर वो जीरो हो जाए। उस केस में भी क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। पहले एनर्जी ज्यादा है अब एनर्जी कम हो गया है, तो जो इस यहाँ पर फोर्स लगाया जाएगा, फोर्स के चलते वर्क डन होगा, जो हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी आर। तो आपने यहाँ पर अगर ये डी आर डिस्प्लेसमेंट है तो देखा आपने कि अगर फोर्स लगाएंगे तो इसकी जो वर्क डन होगा वह काइनेटिक एनर्जी के रूप में संरक्षित होगा। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो अब वो कम हो जाएगी अगर रुकेगी बॉडी तो। लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही होगा। पहले ज्यादा था अब क्या हो गया, कम हो गया है। तो दोनों केसेस में वर्क एनर्जी थ्योरम आपका वैलिड होता है। पहले मैंने ये आपको बताया कि अगर कोई बॉडी है इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी और वेलोसिटी चेंज होने से इसकी काइनेटिक एनर्जी इन दो स्टेट्स में चेंज होगा, स्टेट ए और स्टेट बी में। इन दोनों का अंतर जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा और जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा यह वर्क डन के बराबर होगा। तो इसी को हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको स्टेटमेंट में लिखा हूँ, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। यहाँ फोर्स सिंगल भी हो सकता है अथवा ये नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं। तो द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ए सिस्टम
इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। इसको कैसे प्रूव करते हैं आइए देखते हैं। मान लेते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ से F इक्वल टू क्या होता है एम ए। आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन dt। तो आपको यहां पर मिलेगा F इक्वल टू एम dv अपॉन dt। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। यहां पर ये क्या है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। अगर हम बताएं कि अगर सिस्टम ए स्टेट से बी स्टेट में जा रही है, ए से क्या हो रही है बी में जा रही है और इसके द्वारा W वर्क डन किया जा रहा है, ए से बी तक जाने में W वर्क डन किया जा रहा है, तो जो W हो जाएगा वह इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी आर, ये आपको मिलेगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं, अथवा यहां पर एफ की वैल्यू पहले पुट कर लीजिए। तो एफ की वैल्यू जब पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा W इक्वल टू एफ की वैल्यू है एम dv अपॉन dt और dr, ये आपको मिल जाएगा। यहां पर चूंकि एम कांस्टेंट है, क्लासिकल मैकेनिक्स में यहाँ पर मास रिलेटिविस्टिक नहीं होता, एक फिक्स वैल्यू होती है, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन से जब बाहर लेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर dv अपॉन dt इंटू dr, इंटीग्रेशन a टू b। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए। इक्वेशन 2 यहाँ तक आप बहुत इजीली समझ पाए होंगे। आपने पहले क्या किया कि फोर्स का डेफिनेशन यहाँ लिखा है और फिर आपने वर्क के बारे में लिखा है कि वर्क ए से बी में जाने में जो वर्क डन होगा वह यहाँ पर लिखा गया है। फिर एफ की वैल्यू पुट किए हैं और आपको इक्वेशन नंबर 2 मिला हुआ है। यहाँ पर ये टर्म्स आया हुआ है dr। हम dr को चाहें तो वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो जरा इससे देखिए dr को हम वेलोसिटी के टर्म में कैसे लिखेंगे। क्योंकि dr इक्वल टू आपका हो जाएगा dr, यहाँ पर dt से मल्टीप्लाई कर लीजिए और dt से क्या कर लीजिए डिवाइड कर लीजिए। अब यहाँ देखेंगे dr अपन dt को क्या कह सकते हैं, dr अपन dt क्या होता है वेलोसिटी होता है। तो आपके यहाँ वेलोसिटी हो जाएगा और dt हो जाएगा। तो इस तरह से dr की जो वैल्यू आपको मिला वो v dt मिल गया। इस v dt की वैल्यू यहाँ रख लीजिए। जब यहाँ रखेंगे तो w की जो वैल्यू हो जाएगी m इंटीग्रेशन a टू b dv अपॉन dt, और यहाँ पर इसके dr की वैल्यू लिखेंगे तो ये dr की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है v dt। dt से dt कैंसिल हो जाएगा और जो आपसे w की वैल्यू बचेगी वर्क डन की m इंटीग्रल a टू b, और यहाँ पर dv है v dv। यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा m v dv, इसका इंटीग्रेशन आपका मिल जाएगा v स्क्वायर बाई 2 और लोअर लिमिट आपका a है, अपर लिमिट b है, ये मिल जाएगा। दोनों लिमिट की वैल्यू को पुट कर लेंगे तो आपको मिलेगा हाफ, तो यहाँ पर कॉमन है तो आपको मिल जाएगा w की जो वैल्यू है हाफ m v बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। आपका यहाँ पर अपर लिमिट की वैल्यू रखे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ये टर्म से मिलेगा। तो आपने देखा कि जो वर्क डन मिला है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो जो वर्क डन मिला है वह मिला है W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर भी हाफ एम वी स्क्वायर है, जहाँ पर ये जो वी है वेलोसिटी
एट स्टेट बी, अथवा इसको हम फाइनल स्टेट कह सकते हैं। और यहाँ पर जो बी है वेलोसिटी एट स्टेट ए, ये इसको हम इनिशियल कह सकते हैं, और जो बी है इसको हम फाइनल कह सकते हैं। तो जो टोटल वर्क है वह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट, मतलब इसके अंतर के बराबर होगा। आपको यहां से मिल जाएगा Therefore W इक्वल टू, W की वैल्यू क्या है लिखे हैं आप, ए बी इंटीग्रेशन ए ऑफ डी आर, और इसको सॉल्व करने के बाद जो W आया है इसकी वैल्यू आया है हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 3 लिख लें तो आपने देखा कि जो वर्क डन है बाई द नंबर ऑफ फोर्सेस ऑन सिस्टम, आपका इक्वेशन नंबर 3 होगा, यह इक्वल टू है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यही आपका वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। जो स्टेटमेंट में था तो वो टर्म आपका मिल गया है। इसको आप लिख सकते हो, मोर जनरल आप ऐसे लिख सकते हैं, द वर्क डन इक्वल टू वर्क डन ब्रैकेट में W लिखिए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। इन दोनों के अंतर बराबर है, और इन दोनों का अंतर जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। इससे जो आप अभी निकाले इसमें देख रहे हैं कि जो वर्क डन है वह फोर्स के नेचर से इंडिपेंडेंट है, ओनली डिपेंड ऑन द वेलोसिटी एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, फोर्स के नेचर से इंडिपेंडेंट है। फाइनल स्टेट में कितनी वेलोसिटी है, इनिशियल स्टेट में कितनी वेलोसिटी है, इसके द्वारा आपको फाइनल स्टेट में काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, इनिशियल स्टेट में काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। इन दोनों का अंतर जो है आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और यही आपका वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि नंबर ऑफ फोर्सेस अथवा सिंगल फोर्स लगाते हैं उसके द्वारा जो वर्क डन होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो इस थ्योरम को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के रूप में जानते हैं। दिस थ्योरम इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। एक बार इसको देखा कि कैसे प्रूफ किया गया, शुरू से मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं। मैंने सबसे पहले लिया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सॉरी न्यूटन सेकेंड लॉ का मैंने यूज किया है, F इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी के लिए है। फिर मैंने बताया कि जो वर्क डन W होता है वो W इक्वल टू, अगर पॉइंट ए से कोई पार्टिकल बी में जा रही है तो वर्क डन W इक्वल टू ए टू बी इंटीग्रेशन एफ डी आर हो जाएगी। इस एफ की वैल्यू को यहाँ पुट किया गया है, यहाँ पर ये वैल्यू आपका एफ तो मिला हुआ है। इक्वेशन नंबर 2 इस तरह से मिला है। यहाँ पर डी आर को हम वेलोसिटी और डी टी के रूप में कन्वर्ट किया है, इसको यहाँ पर मैंने पुट किया है, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया है, और फिर वेलोसिटी का टर्म आया है। फिर आप देखोगे कि फाइनली जो एक्सप्रेशन आपका मिला है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के रूप में वर्क डन मिला है, और फिर इसी को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के रूप में जानते हैं। तो आज की क्लास बस इतना ही रहेगा। अगले क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को